अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। शुक्रिया और बहुत-बहुत आपका, बड़ी सर मेहरबानी। आज हम आपसे सर बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जैसे सभी जानते हैं कि फ्लड है और एक एक अजीब सी सिचुएशन, इमरजेंसी की सिचुएशन है इनफैक्ट। लेकिन फंड्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जो कंट्रीज है वहां से बहुत कम आ रहे हैं। कहा जा रहा है, लोग कह तो रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई भरोसा नहीं कर रहा, किसी को ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि इन्होंने फंड्स जो है वो करप्शन में चले गए और गायब किए गए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि हम इसकी ऑडिट करवाएंगे, वो भी एक थर्ड पार्टी से। अब अजीब सी स्टेटमेंट है, आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए, पाकिस्तान की जो है ना वो रेपुटेशन दुनिया में, वो बहुत अ, ख़राब है जहाँ तक पाकिस्तान के फाइनेंसेस, उनको मैनेज करना, करप्शन से आज़ाद रखना, मुल्क को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये बदनामी तो बहुत पुरानी है। और ज़ाहिर है इतना बड़ा जो इतना ये ज़बरदस्त फ्लड्स आए हैं, उनके होते हुए दुनिया चुप तो नहीं रह सकती। और जनरल सेक्रेटरी यूएन के भी आए, और मैंने देखा है कि इंग्लैंड की कोई 13 मिलियन पाउंड्स, कोई 4-5 बड़ी-बड़ी जो है ना इस किस्म की एजेंसीज़ ने इकट्ठा किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी पैसा भेज रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन इसे कहते हैं द डर्थ ऑफ पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ी पुरानी रेपुटेशन यही है कि यहाँ के जो हुकूमतें हैं, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, हायर लेवल, लोअर लेवल, वो सब करप्ट हैं। और जो बाहर से एड आती है, वो जिनके लिए दी जाती है, वो उसका पोर्शन कम होता है और ज़्यादा करप्ट लोगों के जेबों में वो पैसे चले जाते हैं। तो इन हालात में अगर इफ द वर्ल्ड इज ड्रैगिंग इट्स फीट, तो पूरी समझ आती है कि वो चाहते हैं कि जो भी वो एड भेजें वो अवाम तक पहुंचे। और अब अगर पाकिस्तान हुकूमत ने खुद ये कहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो आके इसको मॉनिटर करेगी, तो इसका मतलब है इंटरनेशनल मॉनिटर्स बुलाए जाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये एक बदनामी की सोर्स ही है ना, कि कोई ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान को। तो हम क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि ये बड़ी एक तकलीफ देने वाली बात है फॉर एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पाकिस्तानी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ये चीज़ जो है वो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, चाहे वो कोविड का ज़माना हो, चाहे अर्थक्वेक आया हो, या और कई तरह की जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस करता रहता है। साथ साथ इकोनॉमी भी की जो हालत है, अभी तो खैर हमारे एक जो नए नए तो नहीं कहना चाहिए, पुराने जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं इसहाक डार साहब, वो वापस आ चुके हैं। और अब देखते हैं कि वो आगे किस तरह से लेके जाते हैं। लेकिन सर साथ साथ इंडिया को हम देख रहे हैं कि करप्शन तो इंडिया में भी कहा जाता है, हमारे कई दोस्त बताते हैं कि वहां भी करप्शन है और बहुत हाई लेवल की है, ऐसी वैसी भी नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो इकोनॉमी वाइज बहुत आगे बढ़ रहा है, इंडिया की रेपुटेशन भी अच्छी है। और अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि वो 5th नंबर पे पहुंच गए उनकी इकोनॉमी को लेकर। और हम जो है कहीं बहुत पीछे के, शायद हम लिस्ट में ही नहीं है, लाइन में ही नहीं है हम। अब ये बात है, कई चीजें हैं कि एक ही दिन दो मुल्क बने थे। एक कामयाब जमहूरियत भी बन गया, पॉलिटिकली तो कम से कम वो एक कामयाब जमहूरियत है ना। रेगुलर उनके इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी जीतती है वो हुकूमत बनाती है। अगर मेजॉरिटी में खुद ना हो तो कोalition गवर्नमेंट आती है। आजकल तो बीजेपी की अपनी हुकूमत है। तो राइट के हों या लेफ्ट के हों या मिडल के हों, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सक्सेस स्टोरी। हम वहाँ पे भी टोटल फेलियर हैं। इकोनॉमी वाइज तो वाकई हिंदुस्तान आज के दौर में शायद चीन से भी ज़्यादा तेज़ उनकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है।
जहां तक करप्शन है, तो करप्शन कहाँ नहीं है? चाइना में भी बहुत ह्यूज स्केल पे करप्शन है, और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में करप्शन का एक लेवल होता है। लेकिन पाकिस्तान में करप्शन जो है, उसकी स्केल बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। ये फर्क है। तो अगर इंडिया में है भी ना करप्शन, मगर वो उनकी जो तरक्की है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको वो नहीं रोक रही। हाँ जी, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे सर, यहाँ हमारे यहाँ जी तो जी, सिस्टम ही बिल्कुल बुरी हालत में है। तो सर हमारी जो इस वक्त हालत है, चाहे इकोनॉमी कह लें या फॉरेन पॉलिसी कह लें, ये जो भी पाकिस्तान की इस वक्त रेपुटेशन है, हमारा पासपोर्ट भी जो है वो फोर्थ नीचे से नहीं, फोर्थ नंबर पे, इतना बुरा हाल है पासपोर्ट का कि हमारे पास सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी रह गई हैं जिनका हमसे भी बदतर पासपोर्ट है। आपके ख्याल से इसमें कितना हाथ डिक्टेटरशिप का रहा है और कितने जिम्मेदार जो है ये सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं? अ, अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। डिक्टेटरशिप में फ़र्क इतना है कि अ, एकदम खुल के बात नहीं होती। लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट्स पे भी तो इल्ज़ाम लगा है कि ये बहुत करप्ट हैं। आफ्टर ऑल इमरान खान, राइट और रॉन्ग, जो उसने सारी कैंपेन की है, वो तो यही है कि ये शरीफ ब्रदर्स ने पाकिस्तान के रिसोर्सेज को लूटा है और ये और वो। लेकिन जहाँ पे सब लोग चुप होते हैं, वो ये है कि क्या जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं और वो इस करप्शन का हिस्सा नहीं है? महल उस पे खुली बात होना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। लेकिन जिस तरह बजट का एक ह्यूज पोर्शन आर्म्ड फोर्सेस ले जाती हैं, तो वो करप्शन नहीं है, तो वो अब्यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज तो बन जाता है ना। तो वो नॉन प्रोडक्टिव चीज ही आती है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बन जाता है ना, कि आप बजाय प्रोडक्टिव तरीके से उसको इस्तेमाल करें। आप तनख्वाहें और डिफेंस इक्विपमेंट, आप सुने कारें जो हैं, वो 3 स्टार और 4 स्टार जनरल्स को बुलेट प्रूफ जो हैं, वो इंपोर्ट करने की इजाज़त मिल जाएगी। आई मीन, व्हाई डू यू नीड ऑल दिस व्हेन वी आर फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस? इकोनॉमी का सत्यानाश है। डिजास्टर, फ्लड डिजास्टर जो है, उसने अपना, कहते हैं 33 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय इट। इन हालात में ये इस किस्म की जो हरकतें होती हैं, वो क्या करप्शन का हिस्सा नहीं बनती? सो पाकिस्तान की जो है ना इम्बैलेंस बिटवीन इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द रेस्ट, वो बहुत ज्यादा है। सर हम एफएटीएफ में भी अभी तक ग्रे लिस्ट में फंसे हुए हैं और कहा यही जा रहा है कि अक्टूबर में, जो कि बिल्कुल अभी सर पे ही खड़ा है, अक्टूबर आने वाला है, उसमें एफएटीएफ की टीम आएगी और ग्राउंड पे आके कुछ वो अपने चेक करेंगे। ये हम टेरर फंडिंग के उसमें किस तरह से चक्कर में किस तरह से पाकिस्तान फंसता चला गया, या कभी किसी ने सोचा नहीं और बहुत लापरवाही नजर आती है यहाँ पे? पाकिस्तान में मैंने कहा है कि अपनी नाक से आगे तो ये सोचते ही नहीं है ना। तो जब इन्होंने ये सारी सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए थे और बार इंडियन कश्मीर में और इंडिया के अंदर भेजा उनको एक्टिविटी के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटी मैं कहूँगा, तो इन्हें नहीं था ख्याल कि एक दिन दुनिया इनके पीछे आएगी। हम तब से रो रहे थे कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन फॉर अ कंट्री ऑफ द लेवल ऑफ पाकिस्तान मुमकिन नहीं है। वो सारा सिस्टम इनके पीछे आएगा एक दिन, और वो अब इनके पीछे आया हुआ है। ये जो मौलाना मसूद अजहर हैं, वो पता नहीं गायब हैं कहीं, वो नहीं ट्रेस हो रहे। इफ दैट इज राइट, ये खबरें आती रहती हैं, बट आई एम इन नो वे टू वेरीफाई देम। बाकी लश्कर तैयबा के लीडर तो खैर इन डिटेंशन है। लेकिन अगर अभी तक पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो कंटिन्यू कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो देयर इज समथिंग
इनडिसाइसिव विद इन द पाकिस्तानी रूलिंग एलीट, ये कहना चाहिए। महल ये फंस गए हैं, इनके कंट्रोल से भी बाहर निकल गई है। जब इन्होंने ये सारा कुछ किया था, इनके कोई एडवाइजर नहीं थे जो इन्हें बताएं इंटरनेशनल क्या लॉ क्या होती है, यूएन चार्टर का क्या मतलब है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अगर पैसे देते हैं तो उनकी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। इन्होंने लेफ्ट राइट एंड इन्होंने बगैर सोचे हर जगह पे वो क्विक मनी, वो जो है ना क्विक बक जिसे कहते हैं, वो बनाने में इन्होंने कमाल हासिल कर लिया। लेकिन वो सारे कमाल अब गले में आके पड़ गए हैं ना, हड्डी के तौर पे। दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये तो बहुत पुरानी बात है। जब वर्ल्ड बैंक ने हमें दिए थे पैसे अपनी इंडस्ट्री बनाने के लिए, हमने वो सारा छोड़ के तो 65 की वॉर के अंदर मुजाहिदीन कश्मीर में भेज दिए, और उस दिन से मेहल हम ब्लैक लिस्ट पे हैं। मजबूरन वो हमको देते हैं क्योंकि पाकिस्तान के लेवल का मुल्क अगर ये डिसइंटीग्रेट कर जाए तो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। ये लोग कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान, आई होप इट नेवर हैपन्स, अगर हो जाए डिस्टेबलाइज तो 1 मिलियन भी अगर यूरोप में आ जाए तो उनका तो वेलफेयर सिस्टम ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेंड है, और ये यूक्रेन की जंग और ये और वो कैसे हैंडल करेंगे? तो कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान इन हालात में डिस्टेबलाइज हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो करप्शन है, हमारी हुकूमतों की इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़, बिहेवियर, उसमें सारी दुनिया वेल इन्फॉर्म्ड है। अब इट्स टू लेट नाउ टू कंटिन्यू विद द ओल्ड स्टोरी, वो बात चलती नहीं। लेकिन सर अब वो इम्पोर्टेंस नहीं रही है पाकिस्तान की, कहा यह जाता है कि अब वो इम्पोर्टेंस नहीं रही जो कि एक जमाने में अफगान वॉर के टाइम पे थी। वही तो है, उस जमाने में इम्पोर्टेंस थी, बल्कि पाकिस्तान को बनाया ही सोवियत यूनियन के खिलाफ था, और उसको जिन्होंने बनाया था बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया। उसी प्रोसेस में पाकिस्तान का टोटल सत्यानाश हो गया, एक्सट्रीमिज्म कल्चर का हिस्सा बन गया, यहाँ पे टेररिज्म हुई, यहाँ की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो बिल्कुल तरक्की ना कर सकी। हाँ जी, हमारा एनर्जी क्राइसिस इतना सीरियस हो गया कि जो लोड शेडिंग की मैं बातें सुनता हूँ जो इस समर में हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी आई डोंट लिव इन पाकिस्तान, क्योंकि हद ही हो गई है। हम मिडिल क्लास के लोग थे, गर्मियों में पंखा चलता था सो एवरीबॉडी कुड स्लीप वेल। हाँ जी, उस तपती हुई धूप के अंदर, गर्मी के अंदर। अब तो अनलेस यू हैव योर ओन, वो क्या कहते हैं, मशीनरी टू हैव योर ओन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और वो बड़ी इट कॉस्ट अ लॉट। यानी पाकिस्तान को मैनेज बहुत बुरी तरह किया गया है, बहुत बहुत बुरी तरह किया गया है। और यू हैव टू ब्लेम द गवर्नमेंट्स। अवाम तक जब बात पहुंचती है तो पूरी स्टोरी तो गवर्नमेंट से शुरू होती है ना। चाहे वो डिक्टेटरशिप्स हों, उसमें भी बहुत करप्शन हुई है। सिविलियन हुकूमत ने भी कहा, सुना है कि बहुत की है करप्शन। आई एम इन नो पोजीशन टू सिट इन जजमेंट, स्वाय ये कि करप्शन का जो है ना कल्चर वो वाइड स्प्रेड है। वो तो सर नजर ही आ रहा होता है, जो जिस तरह से मुल्क की जो हालत है वो देख के पता लग ही रहा होता है, क्योंकि फंड्स आते हैं और जहां कहीं से भी आते हैं लोगों को यही शिकायत है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो आईएमएफ हो, वो कहते हैं कि जी जिस काम के लिए लेते हैं उधर तो लगता नहीं पैसा। अभी भी फ्लड के लिए जो कहा जा रहा है कि जो फंड्स दिए जाएंगे तो उसमें उनका यही ख्याल है कि ज्यादातर पैसा जो है वो वापस घूम फिर के पाकिस्तान से फिर बाहर चला जाएगा, और यही बहुत कहना कम चाह पैसा ऐसा होगा जो कि लोगों के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन फिर भी सर कहीं ना कहीं पे अगर ये कह रहे हैं कि जी ऑडिट करवाएंगे और इंटरनेशनली कोई थर्ड पार्टी से करवाएंगे, तो ये तो और मजीद एम्बैरेसमेंट नहीं लगती आपको कि और शर्मिंदगी की बात है? मेरे ख्याल से एम्बेरसमेंट कबूल कर लेना बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो एड आ रही है उसको आने ही ना दें, कि लोग कहें कि नहीं भी हम तो एक प्रॉपर इसके ऊपर चेक रखना चाहते हैं। तो आप मान लें, ताकि अगर इन हालात में पाकिस्तान के मसाइल कुछ कम हो सकते हैं और ये डिजास्टर रिलीफ लोगों तक पहुंच जाती है, तो इस एम्बेरसमेंट से क्या फर्क पड़ता है?
मुझे तो ये भी पता है कि 2 दफ़ा अमेरिकन कोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तानीज़ कैन सेल देयर मदर फॉर अ ग्रीन कार्ड। ये फैक्ट है। तो हमारी इस किस्म की रेपुटेशन तो फिनोमिनल है ना, प्रोवर्बियल है, फिनोमिनल है। और आप बता रही हैं ना ये कि नंबर 4 है हमारा लोएस्ट रैंकिंग पे जी, अपना हमारे पासपोर्ट का। पासपोर्ट। तो आप दुनिया में देख लें कितने मुल्क हैं, और अगर हम एट द बॉटम नंबर 4 हैं, तो व्हाट डज़ दिस प्रूव? कि ओवर द इयर्स पाकिस्तान की नोबडी ट्रस्ट पाकिस्तान, नोबडी ट्रस्ट पाकिस्तानीज़। मुझे याद है सिंगापुर में एक दफ़ा ऐसे ही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और मैं तब वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ में आई वाज़ अ रिसर्चर, तो मैं भी बैठा था, एंड पीपल वर, ये कोई ऑस्ट्रेलियन कह रहा था कि यू नो पाकिस्तानीज़ यू कैन नेवर ट्रस्ट, एंड ये और वो, एंड इट मेड मी वेरी एंग्री, बट व्हाट कुड आई डू? मैं उसके साथ उसके गले तो नहीं ना था पड़ सकता एक कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ही वाज सेइंग इट, मे बी ही डिडंट नो आई वाज अ पाकिस्तानी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ही कुडंट केयर। वो इतनी ज्यादा ये रेपुटेशन हमारी जो है वो बुरी है कि लोग आम हर जगह पे ये बात करते हैं। अमेरिकन कोर्ट्स का मैंने बता दिया है, इस कॉन्फ्रेंस में मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो सर हम बहुत ज्यादा अफगानिस्तान का साथ एक तरह का देते रहे, कहने की हद तक कहना चाहिए कि हमने गवर्नमेंट तक उनकी बनवाई तालिबान की, और हर कोई वहां पे बहुत सगा बन रहा था। तो वहां पे जाके अफगानिस्तान के, अब अफगानिस्तान के लिए फिर बात की गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कि जी उनकी मदद की जाए, उनको फंड दिए जाएं, ये वो जो भी इन लोगों का एक एक खास स्क्रिप्ट होता है जो लेके ही हर जगह पहुंचते हैं, कश्मीर का भी अफगानिस्तान का भी। उसके ऊपर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि जी पाकिस्तान को हमारे लिए बात करने की जरूरत नहीं है, अपन अपने आप फिक्र करें आप लोग। तो ये मतलब एक अजीब से किस्म का ये मुंह रिएक्शन है। जी। ये हमारे मुंह पे एक और चपेड़ है, और ये कश्मीर की रट जो ये लगाते हैं, ऑनेस्टली नाउ इट इज बिकम, वो क्या कहते हैं ना, एक ब्रोकन रिकॉर्ड बन गया है। क्योंकि फिर जो इंडियन, मैंने ये पूरी सुनी है उनकी ना, जो उन्होंने बताया है कि आप माइनॉरिटीज के साथ ये करते हैं, हिंदू लड़कियां उठा के ले जाते हैं, बलूचिस्तान में ये हो रहा है, अहमदियों के साथ ये हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ ये हो रहा है, तो वहां पे आपका कश्मीर केस फॉल्स टू द ग्राउंड। यानी आप कहाँ क्लेम कर सकते हैं मॉरल हाई ग्राउंड, अगर द ऑपोजिट साइड कैन ब्रिंग आउट सच अगली फैक्ट्स अबाउट योर ओन कंट्री। मगर बात यह है कि इन्हें समझ नहीं आती कि अब के करें क्या। कश्मीर, और अब आप बता रही हैं अफगानिस्तान ने भी कह दिया है कि दुर फिटे मुंह, जाओ यहां से, हमें छोड़ो। तो वहां पे भी ये नाकाम हो गए हैं। आई कैन ओनली सिट हेयर एंड स्टार्ट बीटिंग माई चेस्ट, क्योंकि मेरे ख्याल से और कोई तरीका कैथारसिस का नहीं है। व्हाट आई कैन से इज, मैं ही नहीं, कई रिस्पॉन्सिबल, पढ़े लिखे, इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड पाकिस्तानी स्कॉलर्स ये बात बड़ी देर से कर रहे हैं। हाँ जी, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। हमारे पे इल्ज़ाम लग जाता है कि आप पता नहीं फॉरेन एजेंट हैं, ये हैं, वो हैं। तो जो फॉरेन एजेंट नहीं है, वो लुटेरे हैं, वो लफंगे हैं, वो अ, ये जो डेवलपमेंट ये जो है डिज़ास्टर एड है, वो अपनी जेबों में डाल लेते हैं। एक छोटी-सी वो ये क्या कहते हैं, वीडियो क्लिप मेरे पास आई, एक बंदा मौलवी की शक्ल में है, पंजाबी में कह रहा है कि एक ऐलान सुनो जी, ये अपना ये जो सैलाब आए हैं, ये है, वो है, घबराना नहीं है, मौत जो है वो अल्लाह की तरफ से आती है, मौला नहीं मरदा जे मौला ना मारे, ये उसने कहा। लिहाजा अगर आपके पास कुछ पुराने कपड़े हैं, कुछ और है, तो उनको 5 गुना ज़्यादा कीमत पे बेच दें। दिस इज़ अ गुड टाइम टू मेक मनी। तो इस किस्म की जो सरकास्टिक वीडियोस पाकिस्तान से बन रही हैं, और वो पंजाबी इतनी ठेठ है, कोई और नहीं उसमें कर सकता।
जिसने भी किया खूब किया है वो वीडियो, बट इट्स अ सटायर ऑन द पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी लीडरशिप। और वो कह रहा है कि अब अवाम भी ये करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट्स कर रही हैं तो अवाम को किसने रोका है कि वो इस मौके पे फायदा ना उठाएं। सो सैड। मैंने वो देखा, फॉर अ मोमेंट आई वाज अम्यूज्ड, देन इट क्रिएटेड इन मी अ फीलिंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन कि यार ये हकीकत है, बेचारे ने जो बात की है मौलवी ने, है वो दाढ़ी वाला मौलवी बिल्कुल, लेकिन जो उसने बात की है वो बिल्कुल है इसके खिलाफ जो ये आम तौर पे मौलवियों के सरमन होते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन पता नहीं ये लोग कब जाके समझेंगे और कहाँ जाके मानेंगे। मगर अब आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर के लिए तो पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ इस किस्म का बोलता आया है और करता आया है। ये भी मैं कहूंगी कि वहां पे बिल्कुल जाते हैं यहाँ से, जिनको ये कहते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर, ये वर्ड भी इन्होंने खुद ही निकाला है। आई मगर नो। मगर सर, अफगानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशंस थे। हमने तो बड़ा कुछ यहाँ पे अफगान रेफ्यूजीज को भी रखा, और अब वहां से और उसके बाद गवर्नमेंट बनाई है अभी इनकी। अफगान गवर्नमेंट के पीछे कहा जाता है कि पाकिस्तान का आता, तो फिर इस तरह का रिएक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें तो यही स्टोरी पता है ना कि हमने बनाई, हमने ये किया। जो इन्होंने बाकी हरकतें की हैं, जो अफगान शायद समझते हैं उनके हक में नहीं है, वो तो हम नहीं ना जानते। और ये भी हो सकता है कि अफगान हुकूमत जो है वो ना शुक्रे हैं। अब मैं आई कांट इन सच अ सिचुएशन से एनीथिंग, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए बात करता है। वो कहते हैं कि यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो ये एक और मुंह पे चपेड़ है, हमारे मुंह पे कई चपेड़े पड़ चुकी हैं, इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता। बट ऑनेस्टली इफ द अफगानिस्तान गवर्नमेंट हैज सेड दिस, देन व्हाई आर वी गोइंग अराउंड विथ यू नो दिस प्रॉब्लम एज वेल इन इंटरनेशनल फोरम्स। और कश्मीर पे भी दे हैव नो केस एट ऑल, क्योंकि जो ये केस बनाते हैं ना, वही केस इंडियन बना के इनके खिलाफ बता देते हैं। तो वो टिट फॉर टैट हो जाता है, एंड टिट फॉर टैट इज नो सोल्यूशन एट ऑल। ये आप भी जानती है, मैं बिल्कुल। भी जानता हूँ। तो दे नहीं आर आप वेस्टिंग टाइम। हाँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये लोग टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। सब पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए, बजाय इसके कि कभी अफगानिस्तान में जा रहे हैं और कभी कश्मीर की बात कर रहे हैं, और आई नो। जिसका असर कोई नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। बड़ी थैंक यू सो मेहरबानी। मच। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। ऑल द बेस्ट।